मुंबई में मुसलसल बारिश के दौरान मलाड मालवानी इलाके में एक इमारत मुनहदिम हो गई, जिसमें 11 लोगों की मौत और 18 अफराद जख्मी हो गए। इमारत के मलबे में कई अफराद के दबे होने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। मलबे को हटाया जा रहा है। 15 लोगों को अब तक बचाया जा चुका है। वाज़ेह है कि मुंबई में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। मानसून के दस्तक देने के बाद से मुसलसल तबाहियां हो रही हैं। आमदोरफ्त के जराए भी बंद हैं। ग्यारह बजे से करीब 10 मिनट पहले का हादसा है, जो मतलब लोगों तक पहुंचा और 11 बजे तक मालूम पड़ा लोगों को। ये 4 माले का घर था, जिनमें से नीचे वाले में 2 लोग रहते थे और ये बीच वाले में करीब 4 लोग रहते थे और ऊपर वाले में भी 3-4 लोग रहते थे। और इनमें से 5 लोगों को निकाला गया है, जिनमें से ये 4 इमारत जो सामने वाले पे गिरी है तो वो भी 2-2 माले के 2 थे, तो उसमें भी 2-2 फैमिली थी, बच्चे भी थे, जिनमें से एक बच्ची निकाली गई है और 1-2 बच्चे हैं अभी नीचे भी। रात को 11:15 साढ़े 11 के करीबन इंसिडेंट यहाँ हुआ है। एक ग्राउंड +2 की एक इमारत थी, वो जो गिर गई है, वो गिरते समय वो सामने वाली बिल्डिंग पे गिर गई। उसमें कल रात से 18 लोगों को रेस्क्यू किया गया वहाँ से। उसमें से अभी तो सुबह तक 11 लोगों की मौत हो गई है और 7 लोग उसमें के इंजर्ड हैं। और मलाड मालवानी इलाके में इमारत के मुनहदिम होने पर बीजेपी तर्जुमान राम कदम ने इसे बीएमसी की लापरवाही करार दिया। इन्होंने कहा कि यह हादसा नहीं, कत्ल है। मालवनी में झुग्गी झोपड़पट्टी में अवैध निर्माण और अवैध ऊंचाई के कारण वह मकान ढह गया और जिसमें 11 लोगों की मौत हुई, जिसमें से 7 नन्हे बालक हैं। ये मौत नहीं है, ये शिवसेना शासित मुंबई महानगर पालिका की लापरवाही है, उनकी ओर से की गई हत्या है। जब इस प्रकार के अवैध निर्माण हो रहे थे, आसमां को छूने वाली झोपड़पट्टियों में हाइट बढ़ाई जा रही थी, ऊंचाई आसमां को छूने जा रही थी, उस समय शिवसेना के मुंबई महानगर पालिका में सत्ता भोगने वाले नेता क्या कर रहे थे, महानगर पालिका क्या कर रही थी। यह सरकार 2 लाख 5 लाख देगी, पर क्या इन 2 या 5 लाखों से उन लोगों की जान वापस आएगी? यह पूरी तरह से शिवसेना की ओर से की गई हत्या है। मुंबई में मानसून ने दस्तक दे दी है। गुज़िश्ता रोज से भारी तबाही देखने को मिल रही है। मुंबई और अतराफ में अगले 4-5 दिनों तक मुसलसल भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। एनडीआरएफ की तैनाती मजीद बढ़ा दी गई है। रायगढ़, थाने, पालगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग अजला में एनडीआरएफ को चौकस कर दिया गया। बारिश के दौरान जमा पानी, आमदोरफ्त की बहाली और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुमकिन तबाही से बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम काम करेगी। महकमा मौसमियात ने 5 दिनों तक मुसलसल तेज बारिश का अलर्ट जारी करते हुए लोगों को घरों से बिला जरूरत नहीं निकलने की अपील की है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे मुंबई का, जहां समानुमान वसीम इस वक्त जुड़े हैं। वसीम, कल रात एक बड़ा हादसा पेश आया मलाड में, जहां पर 11 लोगों की मौत हो गई। इस वक्त क्या कुछ चल रहा है वहां पर? क्या बचाव कार्रवाई अभी भी जारी है? जी, अभी तक बचाव कार्य शुरू है। जो मलबा है वो हटाने की कोशिश वहाँ पे की जा रही है, क्योंकि देखा गया कि बारिश की वजह से काफी दिक्कतें होती हैं मलबा हटाने के लिए। तो ये पूरा एक झोपड़पट्टी इलाका होने की वजह से जो तंग गलियां हैं, जिसकी वजह से काफी दिक्कतें हो रही हैं वहाँ से मलबे को हटाने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू है और किसी भी तरीके से ये कोशिश की जा रही है कि कोई और भी अंदर फंसा है या नहीं फंसा, अगर फंसा है तो किस तरह से उन्हें निकालना है, इसका पूरी तरह से ख्याल रखा जा रहा है। और देर रात स्थानिक लोगों की मदद और पुलिस वालों की मदद और जो राहत बचाव कार्य में जुड़े लोगों ने देर रात काम तक किया है और अभी भी सुबह के वक्त इसी तरह का नजारा देखने को मिल रहा है। इस हादसे ने पूरे मुंबई को एक बार फिर से झंझोर के रख दिया है, क्योंकि ये पहली बारिश है और पहली बारिश में इस तरह के हादसे होना, किसी मकान का ढह जाना और मकान के बगल का जो दूसरा मकान है उस पर इस तरह की इमारतें गिरना और
11 लोगों की मौत होना, जिसमें से करीब 7 छोटे बच्चे हैं, इसमें महिलाएं शामिल हैं और बुजुर्ग शामिल है। तो ये हादसा अपने आप में बहुत बड़ा हादसा है। और साथ ही मुंबई के जो पालक मंत्री हैं असलम शेख, ये उनके विधानसभा क्षेत्र में आता है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही दर्दनाक हादसा है। इसे लेकर सरकार किस तरह से पहल करती है, क्या झोपड़पट्टियों में जो हाइट है जो बढ़ा दी जाती है उस पर किस तरह से अंकुश लगाई जाती है, इस पर देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल बारिश की वजह से शुरुआती दौर में और इस तरह का हादसा होना, 11 लोगों की मौत होना अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल वसीम एक सवाल ये करना चाहेंगे कि बीएमसी हर साल मानसून जब आता है उससे पहले क्या करती है, एक निशानदेही करती है कौन कौन सी बिल्डिंग ऐसी हैं जो जर्जर है, खतरनाक है, गिर सकती हैं, उनमें से लोगों को नोटिस दिया जाता है, निकलने के लिए कहा जाता है। तो क्या यहाँ पर भी इस तरह की कुछ बातें हुई थी? क्या पहले से नोटिस वगैरह दिया गया था कि बिल्डिंग गिर सकती है? देखिए, जिस तरह से मानसून से पहले जर्जर इमारतों को नोटिस देने का चलन अक्सर रहा है, और मानसून के पहले भी लगातार इस तरह की इमारतों को नोटिस दी जाती है। लेकिन अगर इस हादसे पर अगर हम गौर करते हैं तो ये इमारत नहीं थी, ये चौल सिस्टम था। और चौल सिस्टम में जिस तरह से 3 से 4 माला बना लेना एक अवैध निर्माण की तरफ इशारा करता है, क्योंकि परमिशन उसे नहीं थी। ये किसी तरह की बड़ी इमारत नहीं है, सिर्फ चौल के ऊपर बनाई गई है। और इसके ढहने से बगल वाली चौल भी गिरती है। तो तैयारियां साफ तौर पर बीएमसी की ये दिखाई देती है कि जर्जर इमारतों को नोटिस दी जाती है, उन्हें खाली कराने की कोशिश भी की जाती है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि लोग अपने मकान नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें उस इलाके में ही मकान चाहिए रहता है, क्योंकि उनके बच्चे जो होते हैं वो स्कूल जाते हैं वहीं पे, साथ ही उनके रोजगार वहां से जुड़े होते हैं। जब बीएमसी किसी इमारत को खाली कराती है तो रहने के लिए जब इंतजाम करते हैं तो काफी दूर होता है, तो कई बार ऐसी दिक्कतें उनके सामने जरूर आती है। इस बार भी कई लोगों को नोटिस दी गई है और उन्हें वहां से हटाने की प्रयास भी किया गया है, कई बिल्डिंगें खाली भी कराई गई है। और अब भी कई लोग हैं जो जर्जर इमारत में रह रहे हैं, बीडीडी चौल हो या फिर जो साउथ मुंबई का इलाका है, इन इलाकों में सबसे ज्यादा जर्जर इमारतें अब भी मौजूद है। रिडेवलपमेंट के नाम पर कई तरह के प्रोग्रेस काम भी किए जा रहे हैं, लेकिन अब भी लोग हटे नहीं। और जिस तरह से देखा जा रहा है कि बीएमसी ने जो दावे करती है बारिश को लेकर या उसके इंतजाम को लेकर, कहीं ना कहीं जब बारिश होती है तो जो उनकी पोल है वो साफ तौर पर खुल जाती है। जिस तरह से कल अगर बारिश की बात करें तो 220 मिलीमीटर के करीब बारिश हुई है, ये अपने आप में सबसे बड़ी बारिश है। लेकिन इसका असर जिस तरह से देखा गया कि मुंबई की जो सड़कें हैं बंद हो गई, यातायात पे सीधा असर पड़ता है, लोग अपने घरों से बाहर न निकले, चेतावनी देने के बावजूद लोग अपने घर से बाहर निकलते हैं और कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब जिस तरह से रेड अलर्ट जारी किया, अगर मुंबई की बात करें तो उससे ऑरेंज अलर्ट जरूर है, लेकिन जो उनसे सटे जो इलाके हैं, पालघर है, रत्नागिरी है या फिर सिंधुदुर्ग का इलाका है, जो समुद्री इलाके हैं, यहाँ पे अब भी कई तरह की दिक्कतें सामने आ सकती है। यही वजह है कि एनडीआरएफ की टीम मौजूद है, उन इलाकों में गश्त कर रही है ताकि किसी भी तरह की कोई अनहोनी ना हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी है कि जो जर्जर इमारतों में रहने वाले लोग हैं उन्हें किस तरह से हटाया जाएगा। जी बिल्कुल वसीम, 4-5 दिनों तक लगातार बारिश की पेशन गोई की गई है महकमा मौसमियात की तरफ से। क्या मुंबई में इस वक्त अभी भी बारिश हो रही है? देखिए, मुंबई के कई ऐसे इलाके हैं जहां अभी सुबह से लगातार बारिश हो रही है, क्योंकि मौसम विभाग ने जिस तरह से अलर्ट जारी किया, मुंबई को ऑरेंज अलर्ट में रखा है। तो कई इलाके हैं जहां रिमझिम बारिश हो रही है, कई इलाके जहां तेज बारिश हो रही है। बारिश का सिलसिला अब भी जारी है, लेकिन बारिश का सबसे ज्यादा अगर असर होगा तो पालघर है, रत्नागिरी है, सिंधुदुर्ग है और थाने, इन सब इलाकों में तेज बारिश देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल, क्या ट्रेन खिदमत पर भी इसका कुछ असर पड़ा है? लोकल ट्रेनों पर कुछ असर पड़ा है? देखिए, जिस तरह से कल बारिश हुई उसका सीधा असर रेलवे पर भी हुआ था और रेलवे बंद भी करनी पड़ी थी। साइन में जिस तरह से स्टेशन से पानी भर गया तो ऐसा लग रहा था कि ये स्विमिंग पूल है, कोई स्टेशन नहीं। इस तरह के नज़ारे देखने को हमें मिले, जिसकी वजह से कुर्ला से लेके सीएसटी तक के जो ट्रेन है उसे बंद कर दिया गया था। यही आलम हार्बर लाइन का भी था, चुना भट्टी इलाके में पानी भर गया तो वहां से वाशी तक जाने वाली जो ट्रेन है उसे बंद कर दिया गया। आज बारिश नहीं है, ट्रेनें शुरू है, अपनी नॉर्मल तरीके से शुरू है। कल बारिश खत्म होने के बाद, पानी निकलने के बाद गाड़ियां बहुत लेट चल रही थी, 20 से 25 मिनट शुरुआत तो हो गई थी। लेकिन आज फिलहाल जिस तरह से मुंबई में रिमझिम बारिश है तो उसका असर अभी फिलहाल यातायात पर नहीं पड़ रहा है और नॉर्मल तरीके से ट्रेनों की सेवाएं शुरू है। ट्रेन आम लोगों के लिए अभी खुली नहीं है, तो ये जो ट्रेन में जो सफर करने वाले लोग हैं अत्यावश्यक सेवा में से जुड़े हुए हैं, तो इनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि किस तरह से अपने कार्यालय पहुंचे। खास करके जो बीएमसी के अधिकारी दूर रहते हैं, अपने अपने यहाँ पहुंचेंगे तो जो दूसरे कार्य हैं वो पूरा किया जा सकता है। जी बिल्कुल, बचाव कार्रवाई के लिए एनडीआरएफ की टीमों को भी तैनात किया गया है, तैयार रखा गया। कितनी टीमें तैयार की गई हैं? देखिए, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पालघर, इन सब इलाकों में अलग अलग एनडीआरएफ की टीम रखी गई है, अलग अलग तरीके से। एक रत्नागिरी में एक एनडीआरएफ की टीम है,
सिंधुदुर्ग में इस तरह 5 से 6 टुकड़ियां अलग अलग इलाकों में गश्त कर रही हैं और जरूरत पड़ने पर अगर लगता है कि और भी सिचुएशन खराब हो सकती है तेज बारिश की वजह से और कोई दिक्कतें आ रही तो ये टीम को बढ़ाया भी जाएगा। चलिए वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी।